हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, फिर भी जो हाईलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है रीडिंग, कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी है, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए भी है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे मिली है यहाँ पर पे, और लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिली है। नंबर्स में आप लोगों के लिए 4 नंबर अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सेकेंड, मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए 2 नंबर फेब मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, और 10 नंबर अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 6 नंबर जून मंथ भी है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज उनकी कैसी हैं। कुछ एनर्जी पास्ट एंड प्रेजेंट की आपको बता देती हूँ पहले। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने ना पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी थी, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स जो वो आपके सामने आपको बताते नहीं थे या फिर आपको क्लियरिटी नहीं देते थे रिलेशनशिप में। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें उन्होंने छुपाई हैं जो कि धीरे धीरे आपको पता चली हैं बाद में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही हैं। हो सकता है आपसे छुपा कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने कही जो आपको अच्छा नहीं लगता था, जो आपको बहुत बुरा लगा जिस बात को लेकर। आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत इनसिक्योर थे आपको लेकर, आप पे बहुत शक करते थे, डाउटफुल बहुत ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही हैं। तो रिसेंट में नज़र आ रहा है वो अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को, बट चीज़ें उतना आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रही या सही नहीं हो पा रही। स्टक मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में इस टाइम पे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को भी मिस करते हैं, आपको लाइफ में वापस भी चाहते हैं, पर क्लैरिटी नहीं है। माइंड उनका क्लियर नज़र नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच करना है या नहीं करना है, करें तो क्या करें क्या ना करें। इस तरह की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, जिस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर मैं उनके माइंड की बात करूँ तो आपके पार्टनर ना नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा लेकर बैठे रहते हैं। एक नेगेटिविटी उनके माइंड में ज़्यादा रहती है हर चीज़ों को लेकर, हमेशा खुद को प्रायोरिटी रखना, हमेशा खुद को ऊपर रखना लोगों से, हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहना। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ भी होती है कि उनका नेचर ऐसा क्यों है, वो इस तरीके के पर्सन क्यों हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर बहुत पेन में है। कहीं ना कहीं आपसे जो भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। ऐसा नज़र आ रहा है उसकी वजह से वो गलत आदतों में भी पड़ गए हैं, गलत एडिक्शन उनको हो गए हैं। उनके आसपास के लोग भी इतने पॉजिटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और आपके पार्टनर उन पे इजीली बिलीव भी कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपका माइंड, आपके पार्टनर का माइंड इस टाइम पे क्लियर नहीं है। वो किसी भी चीज़ को लेकर सीधा सोच नहीं रहे हैं, कोई भी क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड के अंदर, तो कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा है। पर हाँ, आपके साथ वो ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर आगे हो पाए, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आप एक दिन उनके पास आएँ और सारी चीज़ें सही कर दें, आप मान जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में आप अब इन चीज़ों को सुधार सकते हो। आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करोगे तो शायद चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद अब आप मूव ऑन कर चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो शायद उन्हें मौका नहीं दोगे। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को ना ये नज़र आ रहा है कि आप शायद लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप शायद अपने आप से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आप शायद अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं और आप शायद उनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद ये मूव ऑन आपकी तरफ से था। आपके पार्टनर के झूठ बोलने की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, शायद उनके बिहेवियर की वजह से आप परेशान हो गए और आपने अपने पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। उनका माइंड इस टाइम पे क्लियर नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, और वो बहुत परेशान और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। पर वो चाहते ज़रूर हैं कि आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए।
अगर मैं आपके पार्टनर के दिल की बात करूं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त पे आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि आप ना अब अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैं या नहीं है। आप उनको इस तरीके की एनर्जी देते हैं, उनके बार बार आने के बाद भी शायद आपने उनको बहुत बार रिजेक्ट किया हो या अपनी तरफ से ब्लॉक किया हो, या इस वक्त पे आप एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ से शायद क्लैरिटी चाहते हैं, बट आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे नहीं रहे, जिसके वजह से आप लोग रूड बिहेव कर रहे हो। पर यहाँ पे आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि अब आपके अंदर ईगो शायद बहुत ज़्यादा आ गया है। अब शायद आप एडजस्ट करने पर इतना खुश नहीं हो, शायद उनके साथ एडजस्ट नहीं करोगे, शायद चीज़ों को समझोगे नहीं, या आप अपने बिहेवियर की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं आप भी हैं, और आप उन्हें अब बेवजह की तकलीफ़ दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद अब आप किसी दूसरे इंसान के बातों में आकर, उनके मैनिपुलेशन में आके अपने पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आप उनसे दूर जाना चाहते हैं, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त पे वो पेन में है। आपके पार्टनर ना चाहे कितने भी कैसे भी पर्सन रहे हों, वो इस चीज़ के लिए ना अभी आप ही को ब्लेम करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनकी चाहे भले कितनी ही गलतियां रही हों, चाहे उन्होंने कितनी भी मिस्टेक की हों, इस वक्त पे आपके पार्टनर बस आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आपका बिहेवियर इस वक्त पे ठीक नहीं उनको लेकर। यहाँ पे आपके पार्टनर कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब उन्हें करना है तो क्या करना है। आपके पास आकर आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, क्योंकि आप तो अब उनकी सुनना नहीं चाहते। आप तो शायद उनको वैल्यू करते ही नहीं। शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, शायद अब आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। वो करें तो करें क्या, आपको अप्रोच करें या फिर ना करें, इस वजह से आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त पे आपके पार्टनर पेन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी ओवर थिंकिंग ना उनको ज़्यादा पेन देती हुई नज़र आ रही है। वो चीज़ें आके आपके सामने क्लियर नहीं कर रहे, बल्कि अपना ही एक पर्सपेक्टिव बना के बैठ गए हैं कि नहीं, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, जिसकी वजह से वो दुखी हैं। यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर की एनर्जी में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में वो आपकी एनर्जी से इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको अप्रोच करने के लिए मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी तरफ उनका कोई मैसेज आ सकता है जिसमें वो आपसे बात कर सकते हैं और चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो उसे क्लियर आउट करेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या बात है, आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से क्या बातें हैं, और आप दोनों के बीच में सिचुएशन सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर कर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और फिर अपनी एक बेटर लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की एक ब्यूटीफुल फैमिली होगी, और आप लोगों के रिलेशनशिप का टाइम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे समय आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, और आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और टाइम आप लोगों के लिए चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रही है, पर इस वक्त पे आपके पार्टनर डेफिनेटली कंफ्यूज हैं और चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, और आप पे डाउट भी बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं आपके सामने, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीज़ें, और वो डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। पर ये डिस्टेंस आपकी तरफ से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से, क्या हिडन मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, क्या हैं वो बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कहते नहीं। कह रहे हैं कि आई एम गिल्टी। डेफिनेटली उन्हें एहसास है कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं। एक सॉन्ग है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आपसे ज़रूर सुनिएगा। बहुत पुराना सॉन्ग है। आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आपने जो भी किया है उनके साथ, उन्हें लगता है कि आपने ठीक नहीं किया, गलती आपकी है कहीं ना कहीं। आपसे कहते हैं कि आप कैसे समझ नहीं पाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखते हैं। आपसे कह रहे हैं कि तुम क्यों चले गए, आपने डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया उनसे, इस बात का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा है। आपसे कह रहे हैं कि आपसे दूर नहीं रहा जाता उनके कहने। बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं आपके लिए, चीज़ें कह नहीं पा रहे आपसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, शायद आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो और लाइफ में आगे बढ़ गए हो। आपके पार्टनर के थॉट्स ही उनको आपसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से, कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे।
ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें जैसी हो रही हैं आप उन पे बिलीव रखिए और चीज़ों को होने दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए ज़रूर हैं। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, बस आपको उन पे भरोसा रखना है। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, वो चीज़ें डेफिनेटली आपको पता चलेंगी। फ्यूचर में आपके हर सवाल का जवाब डिवाइन ज़रूर आपको देंगे। हर चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हुई आपको दिखाई देंगी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।